नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर का विवेकानंद स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और ये कमी साल दर साल बढ़ती जा रही है। शिक्षा को लेकर सुशासन की सरकार लगता है गंभीर नहीं है। शहर के आत्मानंद स्कूल में प्रमुख विषयों के शिक्षकों का टूटा है और ये कमी साल दर साल बढ़ती जा रही है। 9th से 12th हमारे पास में एट ए टाइम 10 सेक्शन होते हैं। 9th ए बी, 10th ए बी, 11th के 3 सेक्शन, 12th के 3 सेक्शन। अब आप कल्पना करिए कि एक साइंस का टीचर, एक हिंदी का टीचर, एक इंग्लिश का टीचर एक दिन में 10 पीरियड कैसे लेगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में चलती है क्लास। सुबह इंग्लिश मीडियम और मॉर्निंग डे शिफ्ट में हिंदी मीडियम, और एक शिफ्ट में एक समय में 6 ही पीरियड मुश्किल से लग सकते हैं। हम 7:30 से 12:15 तक क्लास लगाते हैं। सुबह 6 पीरियड लग पाते हैं, फिर 12:15 से 5 बजे तक 6 पीरियड लग पाते हैं। और एक हिंदी का टीचर, एक इंग्लिश का टीचर 10 सेक्शन एक दिन में कैसे लेगा। शहर के विवेकानंद स्कूल में प्रमुख विषयों के शिक्षकों का टूटा है और ये कमी साल दर साल बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ते बच्चों की संख्या के बीच शिक्षक विहीन स्कूल चिंतित हैं कि किस प्रकार शिक्षक की कमी दूर करें। शासन से स्कूल प्रबंधन ने शिक्षकों की मांग की 2021 से, मगर मांग आज तक पूरी नहीं हुई। तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ कि बच्चों को हम एडमिशन लेना पड़ता है, मजबूरी है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे, और हर क्लास में 54-55 बच्चे हैं, और उसके अलावा एक सेक्शन एक्स्ट्रा के कारण हमारे पास टीचर नहीं है, और संलग्नीकरण राज्य शासन समाप्त हो गया है। तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम क्या करें। ऐसे में पालक, शिक्षक सब परेशान हैं। अकेले विवेकानंद स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की बात करें तो यहाँ 432 बच्चे इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को महज 10 शिक्षक ही पढ़ा पा रहे हैं, जो अपने आप में एक करिश्मा है। प्राचार्य मनीषा खत्री कहती हैं, सेक्शन खोलना पड़ा तो हमने टीचर्स की मांग की। तो मीन्स कभी लैब असिस्टेंट से हमको पढ़ाना पड़ा, कभी ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, कभी टीचर्स हफ्ते के 3 दिन हमारे जो 9th ए में पढ़ाते थे, और इनके लिए हम 9th बी खोले, 9th बी में पढ़ाते थे। ऐसी स्थिति बहुत विकट ही होती जा रही थी, और दिन दिन बच्चे ही बढ़ते जा रहे थे। बस्तर हाई स्कूल के भी 60 बच्चे पिछले साल आए। तो मीन्स एक क्लास में तो हम बैठा नहीं सकते थे। कभी 3 टीचर को हमको अटैच करा दिया था। हम समय समय पे किसी तरह से काम चला रहे थे। शिक्षकों की डिमांड की गई, मगर अब तक पूरी नहीं हुई। अब 2 साल से हमारे स्कूल में हिंदी मीडियम की कक्षाएं भी संचालित की जा रही है राज्य शासन के ऑर्डर से। तो उसके कारण हमारे जो लैब असिस्टेंट थे, कंप्यूटर टीचर थे, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, उनको हमको हिंदी मीडियम में भेजना पड़ा। तो आज की डेट में हमारी स्थिति बहुत ही विकराल है। मिडिल के जो हमारे पिछले साल 2 टीचर थे, वो एक साइंस के थे, एक इंग्लिश के थे, वो प्रमोट होके, जो रेगुलर टीचर थे, प्रमोट होके चले गए, लेक्चरर बन के दूसरे स्कूल चले गए। अब हमारे पास मिडिल सेक्शन में हमारे पास में 160 बच्चे हैं, और सिर्फ 2 टीचर हैं और 1 HM है। उसके कारण हमको हाई स्कूल के जो टीचर्स को एक पीरियड मिडिल सेक्शन में देना पड़ा। अब जो इग्नाइट योजना के बस्तर हाई स्कूल के जो बच्चे आ रहे हैं, तो उसके कारण हमारे पास कोई टीचर नहीं है, और आज की डेट में संलग्नीकरण भी समाप्त हो गया है। मीन्स टोटली वी आर इन द सैचुरेशन पोजीशन। क्लासेस भी एक्स्ट्रा नहीं है कि क्लासरूम कि हम बच्चों को बिठाएं। आत्मानंद योजना द्वारा संचालित स्कूलों पर गौर करें तो माझीगुड़ा, बड़े चकवा, अल्नार, करंजी को मिलाकर देखें तो यहाँ 9वीं से 12वीं तक महज 39 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके पीछे भी 10 शिक्षक हैं। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की बात करने वाले क्या जनप्रतिनिधि, सरकार इस दिशा में कुछ सोचेंगे, एक बड़ा सवाल है। बच्चों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच क्या विवेकानंद स्कूल को सरकार शिक्षक दिला पाने में कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज संभागीय युक्ति युक्तकरण एक मजाक बनकर रह गया है, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी। तीरथगढ़ में पर्यटकों से मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। वन विभाग ने इस वीडियो को लेकर के कहा है कि ये सैलानियों को समझाइश देने का एक तरीका था।
तीरथगढ़ में सैलानियों से मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति डंडे से पानी का मजा लेते लोगों को यानी पर्यटकों को पीट रहा है। असल में वन विभाग की टीम ने पर्यटकों को समझाइश दी कि प्रतिबंधित जगहों पर जाकर न नहाएं, जिससे पर्यटकों के साथ वन विभाग की टीम की बहस हो गई और रेंजर नीतू ठाकुर ने बताया कि स्टाफ का उद्देश्य पर्यटकों को खतरे वाले क्षेत्र से हटाना था। यह बहस इसी दौरान हो गई। बड़ा सवाल, क्या वन विभाग को डंडे बरसाने का अधिकार है? अगर है तो ये नोट भी चस्पा कर दे कि अगर प्रतिबंधित जगहों पर इस प्रकार के कृत्य करते पाए गए तो डंडे से पीटा जाएगा। पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाताओं का नाम हटाना था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, जो भारत में 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपनी किताब के विमोचन के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। अपनी किताब, जिसका टाइटल इंडिया एंड आई 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोयर, के विमोचन के पहले पीटीआई वीडियो को दिए एक इंटरव्यू में कुरैशी ने कहा कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है कि कितने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं। अहमदाबाद में साबरमती यार्ड में लगे एक कोच में आग लग गई, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।